स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिटारगेट कॉमन पर। ऐसा आपने बहुत बार फील किया होगा या आप मानते होंगे कि जब किसी टॉपिक पर आप अपने नेटिव लैंग्वेज में बातें करते हैं या बातें सुनते हैं या बातें बोलते हैं तो वो दूसरे के लिए या आपके लिए भी बहुत इजी होता है समझने के लिए भी और अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए भी। उसी चीज को फॉलो करते हुए मैं अपने YouTube चैनल पर रेस एश्योर्ड टॉपिक्स को कवर करूंगा हिंदी में। ओके, सो देखता हूँ कि ये सीरीज कितना सक्सेसफुल होता है और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने फीडबैक को मुझे देते हैं ऑनेस्टली। बिकॉज जितना क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूंगा अगर आप अपना फीडबैक और कमेंट्स मुझे देंगे, राइट। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस एश्योर्ड के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं डायरेक्ट रेसेसोर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको कहूँ कि रेसेसोर्ड एक टूल है और एक जावा लाइब्रेरी है जिससे कि हम एपीआई टेस्ट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। सो जिनको एपीआई ऑलरेडी पता होगा उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पर जिनको एपीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एपीआई के बारे में बहुत ही बेसिक लेमन टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले एपीआई पे डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बट इस सीरीज के लिए और इस रिसेसर के बारे में जानने से पहले मैं एपीआई के बारे में कुछ बेसिक डिटेल आपको देना चाहता हूँ। सो एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। और मुझे लगता है कि आप एपीआई को और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप इनके दो फर्स्ट लेटर्स ए एंड पी, मतलब कि एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग, दोनों को हटा दें और सिर्फ इंटरफेस वर्ड पर फोकस करें। आप मेरा ये वीडियो अभी किसी लैपटॉप पर या मोबाइल पे देख रहे होंगे। ये आपको ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो आप उनके वाईफाई ये सब बारे में मत सोचिए, मैं बता रहा हूँ कि आप ह्यूमन और आपके पास लैपटॉप, आप मेरे वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक स्क्रीन है और मैं कहूँ कि एक इंटरफेस है। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है या आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है और आपको कुछ भी करना है तो आप स्क्रीन पर देख के कर रहे हैं। एक स्क्रीन, और वो स्क्रीन एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है आपके और लैपटॉप के बीच में और आपके और मोबाइल के बीच में। अगर मैं आपको हार्ड ड्राइव और रैम और रोम और सम बैटरी सब मैं आपको एक करके दे दूं विदाउट किसी इंटरफेस और विदाउट किसी पैक्ड लेआउट में, क्या आप उसे यूज कर सकेंगे? अगर आप टेक्निकल पर्सन है तो भी आप यूज कर सकते हैं, बट उनका क्या, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है टेक्निकली, और आपके लिए भी इतना इजी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको ए प्रेस करना है तो आपके पास एक कीवर्ड है ए और आप देख सकते हो और ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हो, बट विदाउट स्क्रीन डिफिकल्ट है, राइट। तो आपके पास एक इंटरफेस है। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि टीवी, आपके पास एक रिमोट है। रिमोट एक इंटरफेस का काम कर रहा है आपके और टीवी के बीच में। आप बाकी कोई एग्जांपल लीजिए, आपको कोई ना कोई एक इंटरफेस दिखेगा जो कि आपको उस प्रोडक्ट से कम्युनिकेट और उसको एक्सेस करने में आपको हेल्प कर रहा है। ओके, सो हम लोगों ने जो टर्म एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग को पहले हटाया था अब उसको जोड़ दीजिए। हमने यहाँ पे बात किया लैपटॉप, टीवी, एवरीथिंग। जब भी दो एप्लीकेशन जो कि किसी प्रोग्राम से डेवलप्ड हैं, ओके, उन दो एप्लीकेशन को भी आपस में कम्युनिकेट करना होगा, वन साइडेड या ईच अदर, ठीक है। तो वहां पे भी एक प्रोग्राम इंटरफेस होता है जो कि हेल्प करता है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने में। मैं आपको इसका एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं और फेसबुक यूज करने से पहले उस पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है अपनी ईमेल आईडी से। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपनी ईमेल आईडी से, जैसे कि amod@gmail.com से फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया। अगर मैं वो सेम ईमेल आईडी फिर से यूज करता हूँ
अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो फेसबुक मुझे एक एरर देगा। क्या एरर देगा? कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि फेसबुक जो एप्लीकेशन है, वहाँ 2 मॉड्यूल होंगे और 2 सब एप्लीकेशंस होंगे। पहला मॉड्यूल होगा जो कि एक यूजर को रजिस्टर करेगा या ऑनबोर्ड करेगा, और दूसरा मॉड्यूल होगा जो कि डेटाबेस से कनेक्टेड होगा या डेटाबेस से फिच कर सकता है कि कोई ईमेल आईडी जो कि यूजर प्रोवाइड कर रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो क्या यूनिक है या ऑलरेडी यूज्ड किया हुआ तो नहीं है। सो हमारा जो रजिस्टर ए यूजर मॉड्यूल है, उसको जो मॉड्यूल चेक करेगा कि ईमेल आईडी यूनिक है और या नहीं, उससे उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। सो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चाहिए, राइट। उस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए बीच में एक ब्रिज होगा या एक इंटरफेस होगा जो कि प्रोग्राम्ड होगा, जिससे कि क्रिएट ए और रजिस्टर यूजर मॉड्यूल एक रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे मॉड्यूल को, और वहां से जो भी इनपुट आएगा यस और नो, उसके बेसिस पे यूजर या तो रजिस्टर्ड होगा या यूजर को एरर मैसेज आएगा। तो मैं फोर्स यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ या फोकस ये करना चाह रहा हूँ कि दो एप्लीकेशन के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल स्टेब्लिश हो रहा है जो कि एपीआई थ्रू पॉसिबल है। एपीआई में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, एंड पॉइंट्स और बहुत दूसरे दूसरे चीज, लेकिन एपीआई का जो मेन फंडा है यही है। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि रिसेसोड क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि रैबिड एपीआई है, पोस्टमैन है, देन कैटलॉन स्टूडियो है, देन जे मीटर है, और रेसेसोड है, राइट। सो ये सब में अगर आप देखेंगे तो रेसेसोड को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, और मैं अभी कराटे डीएसएल को भी बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। तो मैं कराटे भी कवर करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद अभी इसको सीख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी लर्निंग्स को दूसरे तक पहुंचाऊं। बट इस वीडियो में हम लोग रिसर्च पे फोकस करेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला कि रेसिस्टोड एक जावा लाइब्रेरी है जो कि टेस्टिंग, जो कि रेस्ट एपीआई या वेब सर्विसेज और एपीआई को टेस्ट या वैलिडेट करने के लिए किया जा सकता है। ओके, जैसे कि हमारे पास सेलेनियम है, सेलेनियम की जावा बाइंडिंग हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। सिमिलरली रेसिस्टोड भी एक जावा लाइब्रेरी है जिसके द्वारा हम रेस्ट एपीआई को ऑटोमेट कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है एपीआई और वेब सर्विसेज, और ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों बीच में क्या डिफरेंस है। सो बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है। वो थिन लाइन डिफरेंस क्या है कि एपीआई वेब सर्विसेज मोर और लेस सेम है, पर जब कोई एपीआई नेटवर्क पे ऑपरेट होता है, ओके, तब उसको हम लोग वेब सर्विसेज बोल सकते हैं। ये तो सब सेम ही है। ज्यादा आप जब डीप डाइव करेंगे तब आपको छोटी छोटी बातें पता चलेगी, लेकिन जो मेन फैक्टर है, जो मेन डिसाइडिंग और मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वो है नेटवर्क। ओके, सो इसी का कोई भी जो एपीआई है वो वेब सर्विसेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट कोई जो वेब सर्विसेज होगी वो एपीआई होंगी, ठीक है। तो अगर आप रिसेसुट का ऑफिशियल पेज ओपन करेंगे और रिसेसुट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो डायरेक्टली लिखते हैं कि जावा में एपीआई टेस्ट करना इतना इजी नहीं था जितना कि रूबी और ग्रुपी में था। तो रिसेसुट वो सिंप्लिसिटी लेकर आया है, और सीरियसली ये बहुत सिंपल टूल है, हम लोग जो आगे देखेंगे। सो लाइक सेलेनियम, रिसेसुट भी एक ओपन सोर्स है और इसका ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, तो ये एचटीटीपी बिल्डर पे बनाया गया है जो कि अनदर जावा लाइब्रेरी है जो कि एपीआई ऑटोमेशन के लिए यूज होता था, और ये पोस्ट गेट पुट डिलीट ऑप्शंस पैच एंड हेड रिक्वेस्ट सपोर्ट करते हैं। ओके, सो रेस एस्योर्ड डेवलप किया गया था जोहान हेलवे के द्वारा, जब ये जे कंपनी में काम करते थे, और इनका डेवलपमेंट 2010 में हुआ था, और अभी ये प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जा रहा है पार्क स्टार के द्वारा। सो आप यहाँ पे एक बार नोटिस करो कि जेवे
जेवी जहाँ पे चौहान काम करते थे और उन्होंने वह रिसर्च बनाना स्टार्ट किया और रिसर्च का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं मेबिन डिपेंडेंसी, तो सर्च करते हैं मेबिन सेंट्रल रिपोजिटरी, जहाँ पे कि हम किसी भी जावा लाइब्रेरी के डिपेंडेंसी को फाइंड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रिसेस्योड सर्च करूं तो आप देखेंगे पहला रिजल्ट जो है उनका ग्रुप आईडी है io.researchshoot। ओके, और इनका लास्ट रिलीज कब हुआ था? 3 जुलाई 2020 को। ओके, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है जब आप देखिए और जब आप सर्च करें तो ये चेंज हो जाए और इनका न्यू वर्जन आ जाए। उनके जस्ट बिलो आप देखो कि रिसेस्योड है और उनका एक लोगो देखिए आप, जहाँ पे जेवे लिखा हुआ है और इनका ग्रुप आईडी है com.jv.associate। ठीक है, ये चीज एक्चुअली आउटडेटेड वर्जन है। ओके, आप देखोगे तो इनका लास्ट वर्जन 2.9.0 पे स्टॉप हो गया था और इसके बाद ये रिसेसिव 3 से इनका ग्रुप आईडी अपडेटेड हो गया, जो कि io.researchshoot है, और ये जेवे वाला ग्रुप आईडी स्टॉप हो गया। तो अगर हम जाएंगे पहले वाले में जो कि io.researchshoot है, यहाँ पे आपको इनका फर्स्ट वर्जन दिखेगा 3.0.0 से, और अभी 4.3.1 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो आप जब भी रिसेस्योड आप सीखना चाहे तो हमेशा आप इस ग्रुप आईडी को प्रीफर करेंगे, ना कि com.jv, बिकॉज वो आउटडेटेड है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आप हमेशा लर्निंग जो करें वो हमेशा लेटेस्ट रिलीज से करें। और ये सिर्फ लर्निंग की बात नहीं है, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं तो आप अपने लाइब्रेरीज को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक अचानक आपको ये बर्डन नहीं आ जाता है कि आपको कुछ अपग्रेड करना है, मेजर अपग्रेड करना है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर से स्लाइड पर और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो हमने ये स्लाइड कवर कर लिया है, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वर्जन्स। सो वर्जन्स मैंने जैसे कि बताया कि अभी 4.3.1 अभी लेटेस्ट वर्जन है, और ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो उस समय न्यूअर वर्जन आ गया हो, तो आप हमेशा वो चीज यूज करें, वो वर्जन यूज करें। आप जेवे और com.jv ग्रुप यूज ना करें, बिकॉज वो आउटडेटेड हो चुका है। हमेशा io.researchshoot यूज करें। ओके, सो हम लोग ऑल रिसर्च के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये इनका मेन फीचर्स क्या है। तो ये जेसन स्कीमा वैलिडेशन है जो कि सपोर्ट करते हैं। अगर आप ये टर्म नहीं समझ रहे हैं कि क्या है तो डोंट वरी, क्योंकि ये सब लेटर कॉन्सेप्ट है जो कि मैं कवर करूंगा। ये जेसन पाथ एक्सेल पाथ को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक्चुअली ग्रुपी में था, और इन्होंने ग्रुपी की सिंप्लिसिटी को जावा में लेकर आए हैं। सो अगर ये भी आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी, सब चीज कवर किया जाएगा। कैन बी इंटीग्रेटेड विद स्प्रिंग मॉक, एमवीसी, स्प्रिंग वेब टेस्ट क्लाइंट, स्काला एंड कॉटलिन। आप इजी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो शायद इतना सारे तो इंटीग्रेशन मैं ना दिखा पाऊँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल हो मैं दिखा सकूं। तो इनका गिटहब रेपो है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ये ओपन सोर्स है, तो आप इनका लाइब्रेरी, इनका कोड बेस चेक कर सकते हैं, और आप कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए डेवलपर। ओके, इनका जावा डॉक है। जावा जावा डॉक फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए किसी भी बिगनर्स और एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो नॉलेज आपको मिलती है किसी किसी क्लास के बारे में, किसी मेथड के बारे में, वो बहुत ही सटीक होती है, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जावा डॉग रीड करना। इसी तरह से मैंने ये रिलीज नोट्स दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि कब कौन सा वर्जन रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हो वहाँ पे चेंज लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि क्या न्यू आ रहा है, क्या डेप्रिकेटेड हो गया है, क्या एडिशन हो रहा है, या क्या डेप्रिकेटेड होने वाला है, या क्या क्या न्यू फीचर्स आने वाले, न्यू फीचर्स एडेड हुए हैं। ठीक है, और आप जोहान को कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ये बहुत यूजफुल लाइब्रेरी दिया है, और आप चाहते हो कि वो और भी अच्छा काम करे, और भी अच्छा लाइब्रेरी आप लोग के डेवलप करें, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जो कि एक लिंक दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आप सच में आपके यूजफुल है तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उनको।
सो इस स्लाइड के साथ मैं पहला वीडियो खत्म करूंगा यहाँ पे, और मैं नेक्स्ट वीडियो से रिसर्च सूट के बारे में और भी एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।